बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 - 8। हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है इस लाइन की जिसके पॉइंट्स हमारे पास 5 और -8 हैं एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। Students, it's a very easy and simple question and similar to question number 12. Question number 12 में भी equation of the line calculate की थी. Find an equation of the line through 5, -8. हमने equation of the line calculate करनी है जिसके points हमें given है 5 and -8. पहले वाली वैल्यू को x1 और सेकेंड वाली पॉइंट की वैल्यू y1. इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. हमें क्वेश्चन में y1 और x1 की वैल्यू तो गिवन है, बट स्टूडेंट हमारे पास स्लोप नहीं गिवन. m स्लोप की वैल्यू होती है जो हमें गिवन नहीं है. अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें कंडीशन गिवन है परपेंडिकुलर लाइन की. परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन गिवन हो तो हमारे पास फार्मूला यूज होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1. सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जॉइंट पॉइंट a और b पॉइंट को यूज़ करेंगे. a b पॉइंट हमें गिवन है. a पॉइंट है हमारे पास -15 -8 और b पॉइंट हमारे पास गिवन है 10 and 7. a फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x1 and second value y1. b is the second point, so the first value is x2 and second value y2. स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हमें दो जॉइंट पॉइंट्स गिवन होते हैं तो फॉर्मूला होता है m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं. y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 माइनस साइन, y1 की वैल्यू गिवन है -8 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 10 माइनस साइन फार्मूले का, और x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करेंगे -15. स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हों ऑलवेज यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट. हमेशा हम वैल्यूज़ जब नेगेटिव हों तो ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे दिस माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस साइन वी गेट 7 + 8. डिनोमिनेटर में माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 10 + 15. 7 + 8 इज इक्वल टू 15. 10 + 15 इज इक्वल टू 25. कटिंग हो जाएगी हमारे पास 5 के टेबल में. 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5. ये तो हमने सेकेंड साइड लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया. हमें m1 चाहिए था. m1 स्टूडेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? m1 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1. इस रिलेशनशिप में हम m2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी जिससे हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट करनी है. m1 m2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ब्रैकेट में 3/5 इक्वल टू -1. ब्रैकेट ओपन करेंगे इट बिकम 3m/5 इज इक्वल टू -1. 5 डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. -1 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 3m इज इक्वल टू -5. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ m के साथ. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ. 3 इज़ अ कोफिशिएंट विच इज़ मल्टीप्लाई विद m. जब हम इसकी साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट इट बिकम डिवाइडेड बाय 3. 3 को जब हम इक्वेशन के चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. वी गेट द वैल्यू ऑफ m1 इज इक्वल टू -5/3. y -y1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8. नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करेंगे. m की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की -5/3. x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन करेंगे. y माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम +8 -5/3
x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 3 को लेकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में 3 जो हमारे पास है उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में आ जाएंगी। y प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 x माइनस 5। स्टूडेंट मेजर गलती यहीं पे करते हैं, जब आप इस 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हो तो ये दूसरी तरफ जाके सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा ये याद रखें कि आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो बाहर वाली वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हर टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, y मल्टीप्लाई 3 वी गेट 3y प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 24 माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5x। माइनस 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 25। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म देने के लिए सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सेट करने के लिए माइनस 5x को जब आप इक्वेशन की इस तरफ लेके आएंगे 3y प्लस 24 रिमेन सेम। माइनस 5 जब इस तरफ आएगा इट बिकम प्लस 5x प्लस 25 को जब इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे माइनस 25 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखेंगे, पहले x वेरिएबल की टर्म 5x, फिर y वेरिएबल की टर्म प्लस 3y, फिर कांस्टेंट को अरेंज करके इकट्ठा लिख देंगे प्लस 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y plus 24 minus 25 we get minus 1 equal to 0. This is our required equation of the line, student. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.